नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। ये आइडिया सुनने में बड़ा मजेदार लगता है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब ये सोच कि अगर बाकी 90% अनलॉक हो जाए तो क्या कमाल हो सकता है। हाँ। ये बहुत पॉपुलर है। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट की रूपरेखा है, अदम्य मस्तिष्क, पूर्ण क्षमता का अनावरण। तो इसी के आधार पर चर्चा करेंगे। जी, तो सबसे पहले ये साफ कर दें, होस्ट की ये 10% वाली बात जो है वो असल में एक मिथक है। हाँ, ये जरूरी है बताना। मतलब वैज्ञानिक तौर पर ये सही नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली जो ब्रेन स्कैन्स होते हैं जैसे एफएमआरआई, वो दिखाते हैं कि छोटे से छोटे काम में भी दिमाग के कई हिस्से, बल्कि कहें तो लगभग पूरा दिमाग ही एक्टिव रहता है। अच्छा, मतलब सोते हुए भी या कोई आसान काम करते हुए भी? हाँ, अलग अलग हिस्सों में एक्टिविटी दिखती है। हाँ, ये बात और है कि सारे हिस्से एक साथ अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे होते, वो अलग बात है। ओके। तो फिर असली सवाल ये नहीं कि कितना परसेंट यूज करते हैं, बल्कि ये कि अगर हम अपने दिमाग को उसकी पीक कैपेसिटी पर, मतलब एकदम चरम क्षमता पर इस्तेमाल कर पाते, सब कुछ 100% पर, तो क्या होता? हाँ, सही सवाल यही है। और इसकी संभावनाएं वो तो लगभग साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। सबसे पहले तो जबरदस्त इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। सुपर इंटेलिजेंस मतलब? कैसी? मतलब सोचिए, ऐसी याददाश्त कि आप कुछ भी कभी भूले ही नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बस सोचा और याद आ गई। इंस्टेंट रिकॉल। वाह। तो मतलब मिनटों में नई भाषाएं सीख लेना या कोई मुश्किल स्किल एकदम से मास्टर कर लेना, ये सब? हाँ, या फिर बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे कोई सुपर कंप्यूटर करता है, बिल्कुल वैसे। कमाल है। और क्या, सिर्फ दिमागी तेजी? नहीं, सिर्फ वो नहीं, हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, उनकी क्षमता भी बढ़ सकती है। इसे सेंसरी एक्सपेंशन कह सकते हैं। हम शायद बहुत ही बारीक डिटेल्स महसूस कर पाएं। बारीक डिटेल्स जैसे गंध, स्वाद, आवाज, इनमें वो फर्क महसूस करना जो अभी नामुमकिन लगता है। या शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को भी महसूस कर पाना, कौन जाने। अच्छा, मतलब हवा में कौन से केमिकल्स हैं ये सूंघकर बता देना, या किसी के चेहरे के छोटे से छोटे एक्सप्रेशन से सच झूठ पकड़ लेना? हाँ, थियोरेटिकली ये स्क्रिप्ट यही कल्पना करती है। और फिर आता है मन का शरीर पर कंट्रोल। मतलब माइंड बॉडी कंट्रोल? वो कैसे? अपनी मर्जी से हार्ट रेट कंट्रोल करना? हाँ, या चोटों को जल्दी ठीक कर लेना, हॉर्मोन्स का लेवल बदल लेना, दर्द को महसूस ना करना चाहें तो ना करें, या जरूरत पड़ने पर एड्रेनलिन का रश खुद ही पैदा कर लेना। अपनी मर्जी से एड्रेनलिन? ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। स्क्रिप्ट में टेलीपैथी का भी जिक्र था शायद, मन से मन का कनेक्शन। हाँ, यहाँ बात थोड़ी और काल्पनिक हो जाती है। स्क्रिप्ट ये संभावना जताती है कि अगर ब्रेन वेव्स को किसी तरह सिंक किया जा सके, तो शायद विचारों का सीधा आदान प्रदान हो पाए, बिना बोले, बिना भाषा के, बिना किसी कंफ्यूजन के। हाँ, यही कल्पना है, लेकिन ये अभी विज्ञान से ज्यादा कल्पना ही है। ये सब सुनने में तो बहुत ही रोमांचक है। हाँ। लेकिन क्या इसके कुछ नेगेटिव साइड्स, कुछ खतरे भी हो सकते हैं? इतना पावरफुल दिमाग। हाँ, बिल्कुल, खतरे भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है सेंसरी ओवरलोड का। सेंसरी ओवरलोड मतलब अगर हमारी इंद्रियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गईं, तो इतनी सारी जानकारी एक साथ आएगी कि दिमाग उसे संभाल ही नहीं पाएगा। लगातार शोर, कंफ्यूजन, इंसान शायद इमोशनली टूट जाए। ये तो डरावना है। हर पुरानी याद एक साथ दिमाग में घूम रही है, या असलियत और सपने में फर्क ही नहीं कर पा रहे? हाँ, और फिर नैतिक और सामाजिक चिंताएं। क्या ऐसी बढ़ी हुई दिमागी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। और क्या समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा? एक तरफ वो जिनके पास ये क्षमता है, मतलब न्यूरो अमीर, और दूसरी तरफ वो जिनके पास नहीं है, न्यूरो गरीब। ये बहुत गंभीर सवाल है। सही कहा। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि क्या हम कभी इस 100% क्षमता के आसपास भी पहुंच सकते हैं? स्क्रिप्ट में कुछ टेक्नोलॉजीज का जिक्र था, जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरोलिंक जैसा कुछ। हाँ, बीसीआई एक रास्ता हो सकता है। दिमाग को सीधे कंप्यूटर या मशीनों से जोड़कर उसकी क्षमता बढ़ाना। मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, न्यूरालिट इसी दिशा में काम कर रहा है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी भी? हाँ, न्यूरोप्लास्टी यानी दिमाग की सीखने और खुद को बदलने की क्षमता। इसे ट्रेनिंग से, टेक्नोलॉजी से, या शायद दवाओं से और बेहतर बनाया जा सकता है। रिसर्च चल रही है इन सब पर। तो कुल मिलाकर
एक तरफ तो सुपर इंटेलिजेंस, कमाल की इंद्रियां, मन पर पूरा कंट्रोल, ये सब अविश्वसनीय संभावनाएं हैं। और दूसरी तरफ सेंसरी ओवरलोड, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और समाज के बढ़ जाने जैसे गंभीर खतरे भी हैं। बिल्कुल। और बेहतर बनेगी या अपने ही बनाए सुपर माइंड्स के बोझ तले दब जाएगी। सोचने वाली बात है। हाँ, हमें अपनी खोज को किधर ले जाना चाहिए? सिर्फ ताकत बढ़ाने की तरफ, या फिर इन खतरों को समझने और उन्हें काबू में रखने पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है? ये सवाल शायद सबसे अहम है।